मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में इन दिनों आसमान मेहरबान नहीं बल्कि कहर बनकर बरस रहा है। अब विदिशा के ग्रामीण इलाकों में यही बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। ग्राम पीपलखेड़ी और मनोरा जैसे गांवों में खेत अब पानी से लबालब हैं। फसलें सड़ चुकी हैं और किसानों की मेहनत बह गई है। ये तस्वीरें हैं विदिशा जिले के गांव पीपलखेड़ी और मनोरा का, जहां कुछ ही दिन पहले किसान कटाई की तैयारी में जुटे थे। फसलें पक चुकी थीं, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे थे, लेकिन अचानक आए बेमौसम बारिश ने उनकी पूरी मेहनत डुबो दी। जिस मौसम में नई बुवाई की तैयारी होनी चाहिए थी, वही खेत अब छोटे तालाब बन चुके हैं। खुले में रखी फसल सड़ रही है और किसानों के घरों में अब सिर्फ चिंता और नुकसान की बातें हैं। पूरा साल मेहनत की थी, सुबह से शाम तक खेत में रहे, अब सब खत्म हो गया। धान गल गया, जो रखा था वो भी बर्बाद हो गया। अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह। हर किसान की जुबान पर एक ही सवाल है, हमारी मेहनत का मुआवजा कौन देगा? गांव के कई किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने सवेकर सहायता नहीं दी तो अगली फसल बोना भी मुश्किल हो जाएगा। हमने सोचा था इस बार कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बारिश ने सब चौपट कर दिया। अब कर्ज कैसे चुकाएं? अगली फसल का खर्च कहां से लाएं? उद्धरण चिन्ह। कुदरत की मार से झुके सिर, पानी में डूबे खेत और थमी हुई उम्मीदें। विदिशा के इन किसानों की यही कहानी है। हर बूंद उनके दर्द की गवाही दे रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है। नारायण सिंह रघुवंश। अच्छा, ये जो फसल अभी कुछ खराब हो गई बारिश में। हमारी खुद सब 10 बोरा सोयाबीन बोया था, सब गल गया, कोई कुछ नहीं हुआ पैदा। धान भी सब जुट गई, कुछ नहीं हुआ। तो क्या सरकार से कोई आया मांगने? कोई कुछ नहीं आया। बीमा मिलने की उम्मीद? कोई नहीं उम्मीद साहब। तो कैसे करेंगे अब आप अब आगे? क्या करें साहब? आप भाई साहब सुना चुके, भाई हमारी समस्या है, सबकी वही समस्या है साहब, सबके सामने। बेमौसम बारिश की वजह से हाँ, सब नुकसान हो गया साहब, सब फसल नष्ट हो गई, फसल मर गई। बिल आने लगे साहब, ये तो काट देंगे हम, अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। ये हमारा है आपका कंजूम लोधी, कहाँ, कौन से गांव से? ग्राम पीपलखेड़ी। ये क्या, कौन सी फसल बोई थी आपने? धान लगाई थी, क्या हुआ? पानी में खराब हो गई। अच्छा, पूरी गल गई बात, अब पूरा देगी अब तो। जब आपने फसल काटी थी तो क्या सोच के काटी थी? कितने पैसे आएंगे, क्या क्या आपके खर्चे करना? सोच रहे थे खर्चा चलेगा और भी काम कर लेंगे, जो ले लिया वो भी देंगे। अच्छा, अगली फसल की तैयारी करनी थी। अगली फसल की करते थे, अब नहीं हो पाएगी। खाद मिल रही है? ऐसा नहीं, खाद नहीं मिल रही। अभी क्या स्थिति बनी जब पानी गिरा एकदम, तो उससे क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हो गया? अब मान लो नुकसान तो आप देख ही रहे हो, कितने दानों पड़ो है, गल गई धान, और 1-2 दिन और गिरते तो कोई काम की नहीं है बिल्कुल। अभी कितना निकलेगा? अब कोई पता है कितना निकले? दादा कैसे क्या करके आपने लागत लगाई गई थी? बहुत लागत लगाई है। 1500 रुपये घंटा चलता ट्रैक्टर, तो लागत निकल जाएगी? नहीं निकल पा रही। कितनी लागत लगी थी और कहाँ से कर्ज किया था आपने? लग गई पूरी 1.25 लाख 1.5 लाख, खाद बीज सब। अच्छा, कर्ज लेकर कराया आपका घर का पैसा था? कछु घर का पैसा, कछु बाहर का पैसा, अच्छा कछु बैंक का पैसा। अच्छा, बैंक से भी लिए थे पैसे? हाँ। कोई पटवारी वगैरह आए आपके पास? पटवारी साहब आए थे। क्या कह रहे थे? या कह रहे थे हमने लिख के दे रही है, तो उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर दिया, तो वहाँ पे आई अपनी सोयाबीन लिखी, वे धान चढ़ा रहे पटवारी साहब, बीमा पे आ रही है सोयाबीन। बीमा मिलता है आपको? नहीं मिलता है, धान बो रहा है सोयाबीन लिखा रही, कहाँ से बीमा मिलेगा? आपने अच्छा, शिकायत दर्ज नहीं कराई? तो हमें अब तो लगो है। अच्छा, ये चीज अब बीमा के पैसे कटते हैं आपके और बीमा नहीं मिलता था? नहीं मिल रहा, तो भाई के में काट रहे हैं, तो ले भी रहे हैं। क्या चाहते हो आप, सरकार से क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं सरकार, कहाँ सकते देगी? हमारे अपना लो 1.25 लाख तो लग चुका ही है, और अगली फसल की तैयारी करेंगे तो और अपने और भी देने पड़े कोई से लेकर, जी, जब वो खेती में हुई है। फिर कैसे चलेगा ऐसे? कब तक आप कर्जा लेते रहोगे? अगली साल भी ऐसी धान गिर गई थी, हाँ। कच्चे पे गिर गई थी, लग जितनी निकली लगाई थी उतनी निकली। अच्छा, तो ऐसे कैसे खर्चा चलेगा? क्या कुछ सोच रहे हो भविष्य के लिए? क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा है, खेती कर रहा है, अब बाहर जहाँ तो बाहर भी नहीं मिला। सरकार कह रही है हमने खेती को फायदे का धंधा बना दिया है। कोई फायदा नहीं हो रही हमारी लिखा जाए। अच्छा, दिन पे दिन कर्जे में ही आते जा रहे हैं। कर्जे ही में आ रहे हैं, लागत ज्यादा आ रही खेती में। ठीक है।